इंसान होगा। मदीने में दज्जाल। आखिर अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्यों घबरा गए? सहाबा इब्न सय्याद से दूर क्यों भागते थे? आइए इन सब सवालातों का जवाब हम इस वीडियो में जानते हैं। सही बुखारी में आया है कि मदीने में एक लड़का था जिसका नाम इब्न सय्याद था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर शक हुआ कि शायद ये दज्जाल। एक दिन इब्न सय्याद बच्चों के साथ खेल रहे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब हो गए और उस पे अपना हाथ रखा और कहा कि आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ? उसने बोला कि मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मीन के पैगंबर हैं। उस लड़के ने फिर वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप ये गवाही देते हो कि मैं पैगंबर हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इक्सा इक्सा जलील। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानना चाहते थे कि ये दज्जाल है या नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि मैंने एक बात दिल में रखी है, आप बताओ कि वो क्या बात है। उसने जवाब दिया दुख। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह दुखान जहन में रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा इसके आगे क्या, पर वो नहीं बोल सका। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फिर कहा कि तुम क्या देखते हो? इब्न सियाद अब दिया, मेरे पास सच्ची और झूठी खबरें आती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप इनसे ये क्यों पूछते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे शक है कि ये दज्जाल मत है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए तो फिर मैं इसकी गर्दन ही उड़ा देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं उमर, अगर ये वही है तो इसको कोई नहीं मार सकता। इसको फिर खाली हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मार सकते हैं। और अगर ये दज्जाल नहीं हुआ तो क्यों मारोगे इसको फिर खामा में? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश हो गए, लेकिन अभी भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर शक था। एक बार इब्न सय्यर अपने बाग में बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको देखा। उसने अपने ऊपर से चादर ओढ़ ली थी और कुछ पढ़ रहा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता से इसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी, या साफ मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखना चाहते थे कि साफ क्या पढ़ रहे हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक सफ़र के लिए निकले, इब्न साद भी हमारे साथ निकले। जब हमने एक जगह पड़ाव डाला तो सब यहाँ वहाँ बैठ गए और आखिर में इब्न सियाद मेरे पास बैठ गए। मुझे भी थोड़ी घबराहट सी हो गई और उसके बाद मैंने सियाद से कहा कि आप उस दरख्त के नीचे जाए, वहीं पर बैठिए। इब्न साद ने अपना सामान उठाया और उस दरख्त के नीचे बैठ गए। उसके बाद एक बकरियों का झुंड आया तो इब्न सियाद ने एक बकरी से दूध लिया। मुझे भी बहुत भूख लगी थी कि मैं भी पीऊं, लेकिन जब इब्न सियाद ने वो दूध मुझे पेश किया तो मैंने बहाना बना के उसको बोला कि ये गर्म है, इस वक्त गर्मी का मौसम है, मैं नहीं पी सकता। आखिर इब्न सियाद ने मुझसे कहा, आप लोग मुझसे ये क्यों कहते हैं कि मैं दज्जाल हूँ? क्या आपने नहीं सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो दज्जाल है वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं होगा। तो मैं तो मक्का में भी हूँ और मैं तो मदीना में भी जाऊँगा, मदीने में भी हूँ और मक्का भी जाऊँगा। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि दज्जाल जो है उसके बच्चे नहीं होंगे, मेरे तो बच्चे हैं। इसके बाद हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इत्मीनान मिला। उसने कहा, अब घबराने की बात तो नहीं है। लेकिन पर कुछ वक्त के बाद उसने बोला, पर मुझे पता है कि दज्जाल कहाँ है।
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پریشان ہو گئے کہ اس کو کہاں سے معلوم ہے کہ دجال کہاں ہے۔ کہا جاتا ہے جو یہ ابن سیاد ہے وہ پھر غائب ہی ہو گئے، اور ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فکر تھی کہ وہ بھی اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور صحابہ بھی دجال سے گھبراتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔